कंप्यूटर हार्डवेयर के अगर आपने अच्छे से लेक्चर्स अटेंड किए हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। टॉप 60 क्वेश्चंस होंगे जो आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए फुल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स प्राप्त कर लीजिए। ये है HPG के हब की टीम का नंबर, यहाँ पर डिटेल्स प्राप्त करिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए हर एक ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, MCQ सीरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइटेड रहे, MCQs रहे, टॉप MCQs रहे और आपके न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड रहे, प्रीवियस पेपर में हाईलाइटेड रहे, टॉप 10 क्वेश्चंस रहे, आपके किसी भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में हाईलाइटेड रहे। हमीरपुर बोर्ड का सिलेबस क्या कहता है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो ये है HPG की हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। चलिए लेक्चर्स के ऊपर हम चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज HPG के हब आपके लिए लेकर आया है बूस्टरअप 60+ क्वेश्चंस। 60+ MCQs में हम कंप्लीट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपके 100% ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और मैक्सिमम टाइम इस टॉपिक से एग्जाम में 10+ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली, आपने हर क्वेश्चंस को एक बार रीड आउट कर लिया, तो आपके 10 क्वेश्चंस नेट हैं आपके एग्जाम में, जो कि एग्जाम में 10+ क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से बनते हैं। इट्स अ बूस्ट ऑफ 60। इसे हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इस वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज आल्सो नोन एज इंकलेस प्रिंटर। डैश को इंकलेस प्रिंटर भी कहा जाता है। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, OCR, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। आपने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। बाद में हम वीडियो में इसका आंसर आपको बताएंगे। लेट्स बिगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड बाय। लेजर प्रिंटर की रेजोल्यूशन किसके द्वारा स्पेसिफाई की जाती है? DPI, डॉट्स पर इंच, LPM, लाइन्स पर मिनट, CPM, कैरेक्टर पर मिनट, PPM, पेज पर मिनट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, DPI। DPI डॉट्स पर इंच एक मेजर होता है स्पेशल प्रिंटिंग इमेजेस का और स्कैनर का। इसमें नंबर ऑफ, एक इंच में कितने नंबर ऑफ डॉट्स प्रेजेंट हैं उनको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज, डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स। कौन है जो वॉइस डाटा को वर्ड्स में इंटरप्रेट कर सकता है ताकि उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके? टॉकिंग सॉफ्टवेयर, स्पीच इनपुट हार्डवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज, लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू। लेजर प्रिंटर किससे बिलोंग करते हैं? लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, पेज प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट इज, अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल मोस्ट ऑफनली किसके लिए किया जाता है? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोर्ट, हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में। मेन 4 टाइप्स, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, देन USB एंड लास्ट वन इज फायर वायर। आपको बताना है कि पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस और बी प्रिंटर। अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफनली यूज्ड बाय प्रिंटर due to its high speed transmission. Next is, a or an dash device is any hardware component that allows you to enter data and instruction into a computer. एक ऐसी डिवाइस, हार्डवेयर कंपोनेंट, जो आपको कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन एंटर करने में हेल्प करता है, अलाउ करता है। इंटरएक्शन, इनपुट, कम्युनिकेशन, आउटपुट, टर्मिनल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, an input device. Next is, a device that can both feed data into and accept data from a computer is called। एक ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में डाटा फीड कर सकती है और डाटा को एक्सेप्ट भी करती है, क्या कहलाती है? डाटा फीड भी कर सकती है और डाटा एक्सेप्ट भी कर सकती है, मतलब इनपुट भी दे सकती है और आउटपुट भी ले सकती है। दैट इज ALU, CPU, input output device, all of these, none of these।
ALU, algorithm logical unit, CPU, control processing unit. So here right answer is option number C, इनपुट आउटपुट डिवाइस. ऐसी डिवाइस जो डाटा को फीड भी कर सकती हैं और आउटपुट भी दे सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉडेम्स, देन योर टच स्क्रीन, नेटवर्क कार्ड्स, हेडसेट्स, फैक्स मशीन एक्सेट्रा. ये सभी क्या है? आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस जो दोनों के इंटरैक्ट करती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें फैक्स मशीन की बात करें, फैक्स मशीन में क्या रहता है? स्कैनर और प्रिंटर दोनों प्रेजेंट होते हैं. स्कैनर स्कैन करता है डॉक्यूमेंट को और प्रिंटर जो उसका प्रिंट प्रोवाइड करवाता है. सिमिलरली हेडसेट्स में क्या होता है? आपके स्पीकर्स प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोफोन होता है. स्पीकर जो वो आउटपुट डिवाइस का काम करता है और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस का काम करता है. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हिच कंप्यूटर एप्लीकेशन स्कैन टेक्स्ट एंड कन्वर्ट्स इनटू रीडेबल फॉर्म इन कंप्यूटर. कौन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्स्ट को स्कैन करती है और उसे कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है? ऑप्टिकल स्कैनर रीडर, ऑप्टिकल मार्कर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर इवैल्यूएटर. इट्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR. कई बार एग्जाम में उस डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज OCR? OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. एक ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशन जो डाटा टेक्स्ट को स्कैन करती है और उसे फिर कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है ताकि कंप्यूटर उसे रीड कर सके. नेक्स्ट इज विच इज यूज्ड टू आउटपुट साउंड फ्रॉम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस. इसका इस्तेमाल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन से साउंड को आउटपुट करने के लिए किया जाता है. एक्सटर्नल स्पीकर, कीनोटर, अनाउंसर और इलोक्यूशन. Yes. The right answer is option number A, external speaker. Next is process of typing data is. डाटा को टाइप करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? डाटा प्रिपरेशन, डाटा टाइपिंग, डाटा डिस्कशन, डाटा ट्रांसमिशन. The right answer is option number A, डाटा प्रिपरेशन. कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स काफ़ी इजी टर्म्स पूछ ली जाती हैं और हम लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया होता है कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो एग्जाम में आ बन ही नहीं सकती. लेकिन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, तो आपको हर A to Z पता होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट रीडर एंड अ लाइट पेन बोथ आर क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ. एक डॉक्यूमेंट रीडर और लाइट पेन दोनों ही किसके क्लासिकल एग्जाम्पल हैं? रीडिंग डिवाइसेस के, लाइट डिवाइसेस के, इनपुट डिवाइसेस और डिजिटल डिवाइसेस. राइट आंसर इज इनपुट डिवाइसेस. बोथ आर इनपुट डिवाइसेस एग्जाम्पल्स जो डॉक्यूमेंट को रीड भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट रीडर भी और लाइट पेन भी. नेक्स्ट इज डिस्प्ले स्क्रीन इन विच टेक्स्ट इज डिस्प्लेड इन वन कलर. ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन जिसमें टेक्स्ट को एक कलर में डिस्प्ले किया जाता है एंड बैकग्राउंड इज डिस्प्लेड बाय अनदर सिंगल कलर. और बैकग्राउंड को अन्य सिंगल कलर के साथ दिखाया जाता है, क्या कहलाता है? मोनोक्रोम स्क्रीन, हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन, लो रेजोल्यूशन स्क्रीन और medium resolution screen. Your right answer is option number A, monochrome resolution screen. Monochrome screen. मॉनिटर जो है आपके टू टाइप्स के रहते हैं, मोनोक्रोम स्क्रीन और कलर्ड स्क्रीन. कलर्ड स्क्रीन में डिफरेंट कलर्स विजिबल होते हैं और मोनोक्रोम स्क्रीन में सिंगल कलर में टेक्स्ट विजिबल रहता है. कलर डिस्प्ले मॉनिटर्स में आप 256 कलर्स एक साथ देख सकते हैं और इसमें आपको मोनोक्रोम स्क्रीन में 2 ही कलर विजिबल होते हैं, एक बैकग्राउंड कलर और एक टेक्स्ट कलर. नेक्स्ट इज डिस्प्ले टेक्नोलॉजी दैट यूजेस गैस बिटवीन 2 ग्लास शीट्स इज क्लासिफाइड एज. एक ऐसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जिसमें 2 ग्लास शीट्स के बीच में गैस का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें क्लासीफाई किया जाता है? लेस इमिटिंग डायोड, प्लाज्मा डिस्प्लेस, लो इमिशन डिस्प्लेस और लाइट इमिटिंग डायोड्स. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा डिस्प्लेस. प्लाज्मा डिस्प्लेस में गैस का इस्तेमाल किया जाता है ग्लास शीट्स के बीच में. नेक्स्ट इज विच डिवाइस यूज इंफ्रारेड सिग्नल टू ऑपरेट और कंट्रोल अदर डिवाइस रिमोटली. कौन सी डिवाइस अदर डिवाइस को ऑपरेट करने और कंट्रोल करने के लिए इंफ्रारेड सिग्नल का इस्तेमाल करती है? रिमोट कंट्रोल, सेंसर, माउस, टच पैड. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिमोट कंट्रोल. रिमोट कंट्रोल जो है वो रिमोटली अदर डिवाइसेस को कंट्रोल करती है बाय यूजिंग इंफ्रारेड सिग्नल्स. स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन अगर आप चैनल में नए हैं, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें. डेली प्रैक्टिस कर कीजिएगा. अगर आपका एक भी दिन छूट जाता है, प्रैक्टिस का अगर पैटर्न एक बार छूट गया तो आपकी
काफ़ी डाउन चले जाते हैं. सो कीप ऑन प्रैक्टिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस. वेरी इजी क्वेश्चन. इसका आंसर आपने हमें कमेंट बॉक्स में करना है. इसमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जाम्पल है? माउस, पॉइंटर, कर्सर, HDMI पोर्ट. नेक्स्ट इज what type of keyboard is used in fast food restaurants, offices and shops. एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ऑफिस और शॉप्स में किस तरह के कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? दुकानों में, ऑफिस में और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में किस तरह के कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड, कंसाइज कीबोर्ड. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड. Next is which is used with styles to produce freehand drawings. किसका इस्तेमाल स्टाइल के साथ किया जाता है to produce freehand writing drawings? Drawing pen, reflector, graphic tablets, light pen. Right answer is option number C. Graphic tablets are used with styles to produce freehand drawings. Freehand drawing के लिए graphic tablets का इस्तेमाल किया जाता है. Next, which system can read special characters printed in special ink? कौन सा सिस्टम स्पेशल कैरेक्टर्स जो स्पेशल इंक के साथ लिखे गए हों रीड कर सकता है? ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दैट इज MICR और QCR और OPR. Your right answer is option number B, MICR, magnetic ink character recognition, can read special characters printed in special ink. इसके लिए आयरन इंक का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसी इंक जिसमें आयरन डाला जाता है और जिसे ही MICR को उसके नियर बाई लाया जाता है इंक के, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है आयरन और उससे ये इजीली रीड कर पाता है. नेक्स्ट इज विच आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाईली एक्यूरेट वेरी लार्ज ड्राइंग्स एंड पोस्टर्स. आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल हाईली एक्यूरेट, काफ़ी बड़े साइज की ड्राइंग और पोस्टर प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर. Here right answer is option number A, प्लॉटर. प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है लार्ज साइज की ड्राइंग्स, पोस्टर को एक्यूरेटली प्रोड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट इज विच इज अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर की काइंड कौन सी है, एक प्रकार कौन सी है? प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेजर प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ impact printer. Impact printer, sorry it's wrong, kind of impact printer. impact printer ऐसे प्रिंटर होते हैं सो पेपर के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, मीन्स रिबन जो वो उसको हिट किया जाता है पेपर के साथ हैमर के थ्रू. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. लेजर प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. प्रिंटर्स आर टू टाइप्स, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जिसमें रिबन का इस्तेमाल किया जाता है और हैमर के थ्रू स्ट्राइक किया जाता है. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जिनका कोई टच कनेक्शन नहीं रहता पेपर के साथ. तो इसमें लेजर एंड इंकजेट प्रिंटर जो वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है और प्लॉटर जो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आउटपुट डिवाइस है. क्लियर? इट्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. नेक्स्ट इज विच आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग प्रेजेंटेशंस. किस आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है? प्लॉटर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर मॉनिटर, इंकजेट और लेजर प्रिंटर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनिंग प्रेजेंटेशंस के लिए. नेक्स्ट इज विच कीज अलाउ यूजर टू एंटर फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशंस इन अ सिंगल की स्ट्रोक. कौन सी कीज यूजर को फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशन को एक सिंगल की स्ट्रोक में एंटर करने में हेल्प करता है, अलाउ करता है? फंक्शन कीज, कर्सर कंट्रोल कीज, ट्रैक बॉल और कंट्रोल कीज. राइट आंसर इज फंक्शन कीज. आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन कीबोर्ड. नंबर ऑफ फंक्शन कीज. नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग माउस मोशन. डैश का इस्तेमाल माउस की मोशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है. किसका इस्तेमाल? ऑप्टिकल सेंसर, रोलर्स ऑन द बॉटम ऑफ माउस, बोथ ए एंड बी और सेंसर. माउस की मोशन को डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल सेंसर, इसके अलावा रोलर्स ऑन द बॉटम ऑफ माउस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है. सो ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज
which is the device that is constructed with the series of sensors that detects hand and finger motion? तो इसका आंसर आपको बता दी गया है, डाटा ग्लोव. नेक्स्ट इज, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, हमने लेक्चर वीडियो की थी, सो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. विच इज द डिवाइस दैट इज कंस्ट्रक्टेड विद द सीरीज ऑफ सेंसर्स एंड दैट डिटेक्ट्स हैंड एंड फिंगर मोशन? कैसी डिवाइस जो सीरीज ऑफ सेंसर के साथ कंस्ट्रक्ट की जाती है और ये हाथों और फिंगर्स की मोशंस को डिटेक्ट कर सकती है? डिजिटाइजर, डाटा ग्लोव, joystick, trackball. So here it's data globe. Next is a common device for drawing, painting or interactively selecting coordinate positions on an object is a common device जिसमें ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं और इंटरेक्टिवली सेलेक्टिंग कोऑर्डिनेट पोजीशन एक ऑब्जेक्ट की हम सेलेक्ट कर सकते हैं. इज अ इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, डाटा ग्लोब, टच पैनल. इट्स डिजिटाइजर. डिजिटाइजर एक ऐसी कॉमन डिवाइस है जिसमें ड्राइंग की जा सकती है, जिसकी हेल्प से पेंटिंग की जा सकती है और कोऑर्डिनेट पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट पोजीशन को इंटरेक्टिवली सेलेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज OMR समटाइम्स यूज्ड फॉर? इनमें से किसके लिए OMR का इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है? OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मार्किंग एग्जाम पेपर्स, कंट्रोलिंग कैरेक्टर्स इन कंप्यूटर गेम्स, projecting a presentation onto a big screen, or playing an audio file. OMR का इस्तेमाल किया जाता है, आजकल आपने सुना होगा जितने भी एग्जाम से आपके OMR सीट के ऊपर होते हैं, तो इसके लिए OMR का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मार्किंग एग्जाम पेपर्स. इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट इज ओल्ड स्टाइल ऑफ मॉनिटर दैट प्रोजेक्ट्स अ फ्लिकरिंग इमेज दैट कैन डैमेज आईज. पुराने स्टाइल का मॉनिटर जो फ्लिकरिंग इमेज प्रोजेक्ट करता है और हमारी आईज को डैमेज कर सकता है, क्या कहते हैं उसे? CRT, TFT, LCD और TRT. CRT कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. सो ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, CRT कैथोड रे ट्यूब, जो एक फ्लिकरिंग इमेज देता है मॉनिटर. काफी ओल्ड स्टाइल मॉनिटर है. नेक्स्ट इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस. इसमें से कौन सा एक सॉफ्ट कॉपी डिवाइस का एग्जाम्पल है? प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, कीबोर्ड. Your right answer is option number C, मॉनिटर. प्रिंटर तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, प्रिंटर देता है आपको हार्ड कॉपी डिवाइस है प्रिंटर, एंड मॉनिटर इज अ सॉफ्ट कॉपी डिवाइस. सॉफ्ट कॉपी मीन्स जिसे आप केवल देख ही सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं. हार्ड कॉपी जो आपको पेपर के ऊपर डाटा मिल जाता है, दैट इज हार्ड कॉपी. नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल क्या है? 2 डायमेंशनल पोजिशनिंग डिवाइस, 3 डायमेंशनल पोजिशनिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस और नन ऑफ द मेंशन्ड. ट्रैक बॉल एक 2 डायमेंशनल पोजिशनिंग डिवाइस होती है. नेक्स्ट इज डाटा वेयर हाउस इज. दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अनसेलेक्टेड क्वेश्चंस जो मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे, नया आपको यहाँ देखने को मिलेंगे. बट इज डाटा वेयर हाउस. डाटा वेयर हाउस इज अ गोडाउन, अ शॉप सेलिंग कंप्यूटर्स, अ शोरूम, a system where data on customer is stored. So right answer is option number D. Data warehouse एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर्स में कस्टमर्स का डाटा स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट इज द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन. कौन सी की स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी? एस्केप, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विंडोज. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे सीरीज के स्टार्टिंग में ही. सेकंड क्वेश्चन था हमारा विच इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस? माउस, पॉइंटर, कर्सर, HDMI पोर्ट. सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज पॉइंटिंग डिवाइस का एग्जांपल आपका क्या है? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करती हैं, एक मॉनिटर के ऊपर पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट करके. क्लियर? नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था डैश इज आल्सो नोन एज इंकलेस प्रिंटर. डैश को इंकलेस प्रिंटर भी कहा जाता है. इंकलेस प्रिंटर इज थर्मल प्रिंटर. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना चाहते हैं देन आप हमारे
क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट PDF मटेरियल, ये वीडियो लेक्चर्स, इसके अलावा आपको टेस्ट भी मिलेंगे। थैंक यू।